बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त चौधरी एहतशाम नवाज़। वॉइस ऑफ पंजाब की पूरी टीम की तरफ से उम्मत मुस्लिमा को देखने वाले हमारे इस्लामी बहन भाइयों को वॉइस ऑफ पंजाब टीम की तरफ से रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि आपका रमज़ान पिछले बाकी तमाम रमज़ान से अच्छा गुज़रे। अल्लाह करीम से ये दुआ करते हैं रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ में ही कि अल्लाह ताला आपकी रमज़ानुल मुबारक में की जाने वाली इबादत को शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। मेरे साथ मेरा आज का पैनल मौजूद है, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, इलाके की मशहूर व मारूफ शख्सियात मौजूद हैं। मैं अपने ऐवान से अपने मेहमानों का आपको तारुफ़ कराता चलूँ तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी आमर इस्लाम आमर चिश्ती निज़ामी गोल्डवी फैज़ याफ्ता गोल्डा शरीफ, और इनके साथ मौजूद हैं मशहूर व मारूफ सना खान अंदलीब गुलिस्तान रसूल, मेरी मुराद हज़रत मोहतरम किबला उस्मान कादरी साहब, और इनके साथ मौजूद हैं बुलबुले चमनिस्तान रसूल इंतहाई मारूफ सना खान। बड़ी प्यारी आवाज़ से अल्लाह ताला ने इनको नवाजा है, मेरी मुराद हमज़ा चिश्ती साहब। आप तमाम हज़रात का दिल की अता गहराइयों से मैं अपने इस प्रोग्राम में, अपने इस ऐवान में आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपको खुशामदीद भी कहता हूँ। रमज़ानुल मुबारक की लाइव ट्रांसमिशन हमारी आज पहली ट्रांसमिशन है। पहली ट्रांसमिशन का आगाज़ हम अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करेंगे। वो अल्लाह जिसने महबूब को पैदा फरमाने के बाद निगाह कुदरत से महबूब को गौर से फिर अपने आप को गुरूर से देखा। वो अल्लाह जिसे कुछ करने के लिए करना नहीं पड़ता। उसी अल्लाह के नाम से आगाज़ करने के लिए, तिलावत कलाम इलाही पेश करने के लिए मुल्तमिस हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना कारी आमर इस्लाम आमद साहब, आप तिलावत कलाम इलाही से हमारी इस तकरीब का आगाज़ फरमाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। तिलावत कलाम इलाही के बाद तारीफ़ और तौसीफ़ उस हस्ती की, दुरूद व सलाम उस हस्ती पर जिसने वाशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलमान बनाया। बेदाद को देखा तो मिकदाद बना डाला, अबू ज़र पर निगाह रहमत की अबू ज़र कर डाला। मट्टी से बहलते हुए मलंग को देखा तो बहलोल कर दिया,
ज़र्रे को देखा तो शम्स और शम्स को देखा तो तबरेज़ कर दिया। किसी सुल्तान के दिल पर ज़रबे अल्लाहू लगती देखी तो उसे सुल्ताने बाहू कर दिया। और अगर किसी ने फ़िज़ा में परवाज़ करना चाही तो उसे शहबाज़े कलंदर कर दिया। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश फरमाते हैं हमारे ख़ित्ते पुठवार के अज़ीम मदाह रसूल मोहतरम जनाब हमज़ा चिश्ती साहब। हाँ रौनके ज़िंदगी आप हैं, आप हैं। 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 मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं। मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं। मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है। मेरे दामन में सैयदा की खैरात है। क्यों हो मुझको कमी आप हैं, आप हैं। क्यों हो मुझको कमी आप हैं, आप हैं। और ख्वाजाए खाजगा फातहे कादियां हाजाए हाजगा फातहे कादियां। पीर मेरे अली आप हैं, आप हैं। पीर मेरे अली आप हैं, आप हैं। मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं। शाह है बरशिकन शामिले पंजतन। शाह है बरशिकन शामिले पंजतन। या अली, या अली आप हैं, आप हैं। या अली, या अली आप हैं, आप हैं। मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं। और कौन होगा इमाम सफ़े अंबिया। कौन होगा इमाम सफ़े अंबिया। बोले सारे नबी आप हैं, आप हैं। बोले सारे नबी आप हैं, आप हैं। मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं। शान सब्रो रज़ा रस्म जूदो सहा। शान सब्रो रज़ा
रस्म जूदो सहा जिनके घर से चली आप हैं जिनके घर से चली आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं रौनके जिंदगी आप हैं माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे मोहतरम हमजा चिश्ती साहब। अल्लाह ताला आपके इल्म में मज़ीद बरकत अता फरमाए। तिलावत कलाम इलाही भी हो चुकी, सना खानी रसूल भी हो चुकी। मैं अपने मेहमानों के साथ थोड़ी गपशप लगाते हैं, बातचीत करते हैं, हाल अहवाल पूछते हैं और फिर इंशाअल्लाह रमज़ान के हवाले से भी बातें होंगी। और हज़रत अल्लामा भी मौजूद हैं, इनसे भी हम अफादियत रमज़ान और एहताम रमज़ान और शान रमज़ान के हवाले से भी, चूँकि हमारी इस ट्रांसमिशन का नाम है एहतमाम रमज़ान, तो मैं पहला सवाल ही अपने ऐवान से इन सब से मेहमानों से यही पूछूंगा कि इन्होंने रमज़ान के हवाले से क्या क्या एहतमाम किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल उस्मान भाई, ठीक है आप? अच्छा उस्मान भाई, हमारी ट्रांसमिशन का नाम है एहतमाम रमज़ान। आपने भी यकीनन रमज़ान का कोई एहतमाम किया होगा, क्या एहतमाम किया हुआ है उस्मान भाई आपने? एहतशाम भाई जो है वो पहली तो ये बात है कि हमने रमज़ान के रोज़े वगैरह रखने हैं, ठीक है। और बिलखुसूस जो है वो एहतमाम हमने ये किया है कि 2 से 4 दिन हमने अफ्तारी का इंतज़ाम किया है जो गरीबों और मस्किनों को हमने देनी है, ठीक है। मतलब आप दस्तरखान वगैरह लगाएंगे? जी जी, दस्तरखान वगैरह ये लगाने का जो है वो हमने प्रोग्राम रखा हुआ। अच्छा उस्मान भाई, कितना अरसा हो गया आपको नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ते हुए? तकरीबन जो है वो मैं छोटा सा था तो जो है वो मेरे कज़न, नाम है उनका कासिम, ठीक है। उन्होंने जो है वो मुझे नात का बोला कि आप जो है वो आवाज़ आपकी अच्छी है, आप नात शरीफ पढ़ा करें। तो उन्होंने जो है वो एक टेप रखी हुई थी, उन्होंने जो है वो रिकॉर्डिंग मेरी की, ठीक है। मैंने देखा कि जो है वो मैं नात अच्छी पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो उस हवाले से पहली नात जो है मैंने हक अल्लाह ये मैंने स्टार्ट की, ठीक है। फिर जो है वो एक जुम्मा आया, उसमें मैंने वो नात शरीफ उस मस्जिद में पेश की, ठीक है। उसके बाद जो है वो लोगों ने काफ़ी दाद वगैरह दी, ठीक है। तो मेरा शौक़ और हौसला इस तरफ बुलंद होता गया, बुलंद हुआ और तकरीबन 10-12 साल से तकरीबन जो है वो मेरे 10-12 साल हो गए। आप नात खानी के साथ सिलसिला एक अलग ही अपना इसका मज़ा सना खानी रसूल करने का मज़ा है। हज़रत साहब की जरूरत पड़ेंगे। हज़रत साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रत एहतमाम रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। फरमाइएगा आपने रमज़ानुल मुबारक का क्या एहतमाम खुद किया है और क्या कहते हैं कि एहतमाम रमज़ान किस हवाले से होना चाहिए? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अच्छा भाई, ये जो आपने ट्रांसमिशन शुरू की है तमाम रमज़ान के हवाला से, इस ट्रांसमिशन के शुरू करने पर मैं दिल की अथाह गहराइयों से सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपके इस अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए और अल्लाह करीम आपको मज़ीद इज़्ज़तों से और कामयाबियों से नवाजे। जिस तरह के आपने सवाल किया कि एहतमाम रमज़ान के हवाला से क्या किया, सबसे पहली बात जो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा वो ये है कि सबसे पहले जब हम एहतमाम रमज़ान करें यानी रमज़ान की तैयारी करें तो सबसे पहले तो हमें गुरबा और मसाकीन को अपने सामने रखना चाहिए कि हम उनकी किस तरह हेल्प आउट कर सकते हैं, किस तरह उनकी मदद कर सकते हैं, किस तरह उनके
जो रमज़ान के मामलात हैं उनमें उनके लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये मिशन होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो इससे भी ज़्यादा अहम है। वो इसलिए अहम है कि रमज़ान चूँकि जो मैंने आय मुक़द्दसा तलावत किया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, रोज़े तुम पर फ़र्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे। मकसद क्या है रोज़े फ़र्ज करने का? ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ, अल्लाह से डरने वाले हो जाओ। तो अब असल मकसद जो है वो है इंसान की रूह की पाकीज़गी, इंसान के बदन की पाकीज़गी। रूह और बदन उस वक्त पाक होंगे जब हमारा जो नजरिया है या जो हमारी नीयत है वो ये होगी कि हमने अगर एहतमाम रमज़ान करना है तो वो फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। जब हमारे जहन में ये बात रासिख हो जाएगी और हमें इस बात पर मुकम्मल यकीन और तयक्कुन हासिल हो जाएगा कि हमने जो कुछ भी करना है लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना बल्कि फ़कत अल्लाह की रज़ा के हसूल के लिए करना है, तो ये सबसे पहले एहतमाम रमज़ान। दूसरी मैं अर्ज करता चलूँ, चूँकि आपने भी बेशुमार ट्रांसमिशन सुनी होंगी रमज़ान की, इस तरफ मेरे ख्याल में बहुत कम तवज्जो दिलाई जाती है कि आप अपने रिज़्क को हलाल करें, अपने रिज़्क को हलाल करें। अच्छा, ये बहुत अहम नुकता है। अच्छा, कि आपने रमज़ान से पहले ये देखना है कि जो रिज़्क मैंने कमाया है वो हलाल है या नहीं, उसमें कहीं झूठ का कोई शायबा तो नहीं है, कहीं कोई धोखाधड़ी का कोई मसला तो नहीं है, कहीं काम चोरी का मसला तो नहीं है, कहीं मिलावट या कहीं वो जिसे कहते हैं दाम ज्यादा तो नहीं लिए गए। देखें हमारे शोबे में जिस मुल्क में हम रह रहे हैं यहाँ पे गरा फरोशी बहुत ज्यादा है। अच्छा, यानी कीमतों को बढ़ा के अशिया को फरोख्त करना। बाज़ ममालिक ऐसे हैं, अब मुसलमान होने के नाते से हमें ये शर्म महसूस होती है, खुसूसन उलमा को इस तरह की बातों का जिक्र करते हुए कि जो गैर मुस्लिम है जब उनका कोई मजहबी त्यौहार आता है तो वो अपने जो गुरबा होते हैं, गरीब तबका होता है, उनकी सहूलत के लिए जो चीज़ों के नर्ख हैं, कीमतें हैं, वो कम कर देते हैं। लेकिन हम मुसलमान हैं, मुसलमान मुल्क में रह रहे हैं, तो हमारे दुकानदार हजरात क्या करते हैं कि वो चीजों के नर्ख जो है, कीमतें जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब फ्रूट लेने के लिए जाए, सब्जी लेने के लिए जाए, दालें लेने के लिए जाए, बेसन लेने के लिए जाए, चावल लेने, जो भी चीज यानी अशियाए जरूरिया लेने के लिए आप जाएंगे तो वैसे आम दिनों में उनका रेट कुछ और होगा, उनकी कीमत कुछ और होगी, लेकिन जैसे ही रमजान का चांद नजर आएगा या रमजान की लोग तैयारी शुरू करेंगे तो उनके रेट्स, उनकी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह सोचना है बहैसियत मुसलमान कि हम उस तरफ क्यों नहीं जाते कि जो सबसे पहले जो चीज जरूरी है कि आया कि हम रोजा रखेंगे तो क्या हम उस रिज्क से अफ्तार करें कि जिसमें हराम का शायबा है, या उस रिज्क से अफ्तार करें जो मुकम्मल तौर पर हलाल और पाकीज़ा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये सबसे पहली बात है और इस बात को मैं आपके तवस्सुल से तमाम नाज़रीन तक पहुंचाना चाहूंगा कि हमें इस पे सबसे ज्यादा तवज्जो देनी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे मुल्क पाकिस्तान का ये अलमिया है कि यहाँ जब भी रमज़ान मुबारक की आमद होती है तो अशाए खुर्द नोश, फल फ्रूट, गोश्त, दालें, घी, हर एक चीज़ के रेट आम दिनों की निस्बत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। गुजारिश करेंगे हम अपने इस चैनल के थ्रू, अपने इस प्लेटफार्म के ज़रिए से तमाम दुकानदार हजरात से कि खुदारा जिस हज़रत साहब फरमा रहे थे कि अगर बाकी महीनों में नहीं तो कम अज़ कम इस महीने का एहतराम करते हुए जो भी आप कमाएँ वो हलाल होना चाहिए। पढ़ते हैं अपने अगले मेहमान हमजा चिश्ती भाई की तरफ। हमजा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल हमजा भाई, ठीक है? आपसे तबीयत ठीक है आपकी? एहतमाम रमज़ान ट्रांसमिशन में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाज़िश, आप तशरीफ़ लेकर आए। बताइएगा आप रमज़ान के हवाले से कुछ क्या तैयारियाँ की हुई हैं आपने? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह।
अच्छा भाई, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझ चीज़ को याद किया और मैं यहाँ पर हाज़िर हुआ। अल्लाह पाक मेरा आना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, और वॉइस ऑफ पंजाब अल्लाह पाक और ज़्यादा इज़्ज़त अता फरमाए। अच्छा भाई, आपने सवाल किया कि रमज़ान के हवाले से क्या किया और क्या करना चाहते हैं, ठीक है, क्या तैयारियां हैं। तो ये कहना चाहता हूँ कि रमज़ान में ये तैयारी की है कि इंशाअल्लाह ताला, आगे उस्मान भाई ने भी बताया, ठीक है, और इंशाअल्लाह ताला हमारी फैमिली की तरफ से भी यही अलमिया है कि हम इंशाअल्लाह अफ्तारियाँ जो होंगी तकरीबन 5-6, हाँ, अफ्तार दस्तरखान इंशाअल्लाह जो है ना, हमारा पूरे महीने में ये इंशाअल्लाह रिकॉर्ड होगा कि हम तकरीबन 4 से 5 या 6, मतलब जितना हो सके हमसे ना, तो हम चाहते हैं कि हम अफ्तार दस्तरखान लगवाएँ। ठीक। हज़रत बताइएगा, जैसे आप फरमा रहे थे कि मेरे 2 मेहमान भी यही कह रहे हैं कि हम भी अफ्तार दस्तरखान लगाया करेंगे। ज़रा मुझे बताइएगा कि जो अफ्तार दस्तरखान लगवाना चाहते हैं उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा महीना है जिसमें हर ख़ास व आम मुस्लिम का, मोमिन का ये दिल करता है कि वो अपने दूसरे भाइयों के लिए भी अफ्तार का दस्तरखान सजाए। अफ्तार का दस्तरखान किन लोगों के लिए होना चाहिए? एहतिशाम भाई, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हदीस पाक का हवाला देना चाहूँगा। जी, मैं मफ़हूम अर्ज़ करता चलूँ कि जी, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान ज़ीशान है कि जिस किसी मुसलमान ने दूसरे मुसलमान भाई का रोज़ा फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए इफ्तार करवाया, ख्वाह वो पानी के एक घूंट से ही उसने इफ्तार कराया हो, जी, तो अल्लाह ताला उसको उतना ही अजर अता फरमाएगा जिस तरह रोज़ा रखने वाले को अजर अता किया। सुभान सुभान। तो इससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि हम जो है वो दूसरे मुसलमानों की अफ्तारी के लिए एहतमाम करें। और इसके लिए यहाँ पे मैं एक छोटी सी गुजारिश करता चलूँ कि हमें अपने गिरदो नवा में देखना चाहिए कि वो कौन से घराने हैं कि जिनके पास वो अशियाए ज़रूरिया जी, जिनका एहतमाम हमने अपने अफ्तार रमज़ान के लिए किया है उनके पास नहीं है। सही। तो सबसे पहले तो ये चीज़ मलहूज़े खातर है कि हम कोशिश करें कि ऐसे अंदाज से वो चीज़ें उनके घर में पहुंचाई जाएं कि उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हें ये महसूस तक ना हो कि ये शायद हमारी महरूमी की वजह से इन्होंने हमारे साथ किया है, बल्कि वो प्राउड फील करें, वो एक अच्छा उससे तासुर ले। तो मैं चूंकि अर्ज करता चलूँ कि मैं जो अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ साथ उसकी उर्दू इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो नाजरीन है वो इस चीज़ को आसानी के साथ समझ पाए, तो वो अच्छा तासुर लें और जब अल्लाह उनके लिए आसाइश पैदा करे, उनके लिए आसानी पैदा करे, तो वो भी आगे इसी तरह दूसरों की मदद करें। मैं अपने कुछ स्पॉन्सर्स हैं उनका मैं ऐलान करता हूँ और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि जहाँ आपकी निस्बत है हुजूर लजपाल सादात जो हैं वो गोल्डा शरीफ के, उनके हवाले से उनका रमज़ान का क्या मामूल हुआ करता था। नाज़रीन, हमें अल्हम्दुलिल्लाह आज वाली ट्रांसमिशन हम चला रहे हैं, इसमें हमें बहुत सारे अहबाब का तामुन हासिल है, उनके लिए भी हम स्पेशल दुआ करेंगे। स्पॉन्सर्स हैं हमारे कुछ जनाब, ये मेटो वेलफेयर, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इकरा पब्लिक स्कूल, उन्होंने भी हमारे साथ इस रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे साथ तामुन किया है। पाक पेरिस बेकरी, जो हमारे इस इलाके की मुल्क खित्ता पटवार की सबसे अच्छी और बड़ी बेकरी है, पाक पेरिस बेकरी, उन्होंने भी हमारे साथ तामुन किया। इसके साथ अल-कहफ एजुकेशनल सिस्टम है, उन्होंने भी हमारे साथ तामुन किया है।
ऐसे तमाम आज़ाद जो हमारे साथ इस नेक काम में शामिल हैं, हम दुआ करते हैं। जो देखने वाले हजरात हैं, जो सुन रहे हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि इस दुआ के साथ आमीन ज़रूर कहिएगा कि अल्लाह ताला हमारे साथ जो बंदे जो इदारे तावन कर रहे हैं, अल्लाह ताला सब पर अपना खुसूसी फ़ज़ल व करम फरमाए। बात वहीं से शुरू करते हैं। मुझे ये बताइएगा, सब्ज़गाने गोल्डा शरीफ का रमज़ान मुबारक का क्या मामूल हुआ करता था? माशाल्लाह, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल भी किया और यकीन जाने कि ये ज़िक्र इतना खूबसूरत होता है कि जो रूह है ना, उसमें एक बहार आ जाती है, एक ताजगी महसूस होती है। गोल्डे वालों का जिक्र ना करें तो मेरे ख्याल से महफिल जो है वो अधूरी रहती है। तो यकीन जाने कि मैं खुद बहुत कम रमज़ान शरीफ में दरबार आलिया पे हाज़िर हुआ हूँ, लेकिन एहतमाम वहाँ पे ये है बिहम्दिल्लाह ताला के बाकायदा अफ्तारी के वक्त हज़ारों लोग जो हैं वो दरबार आलिया गोल्डा शरीफ में वो 4 से 5 जगहों पर बाकायदा इफ्तार करते हैं। सुभान अल्लाह। सबसे पहली जो अफ्तारी होती है, जो सबसे ज्यादा बड़ी अफ्तारी होती है, वो दरबार आलिया गोल्डा शरीफ का जो सहन है वहां पे होती है। अच्छा। उसके बाद जो सरा नंबर 2 है, जहाँ पे जिसे लंगर खाना भी कहा जाता है, वहां पे भी बाकायदा अफ्तारी का एहतमाम होता है। वहां पे भी कसीर तादाद में अहबाब जो हैं वो इफ्तारी करते हैं। इसी तरह जो शाहजादगान गोल्डा शरीफ हैं, वो इनफरादी तौर पर भी अपने अपने जो आस्थाने हैं या अपनी अपनी रिहाइश गाहें हैं, वहाँ पर वो अलग अलग से भी इफ्तारी का एहतमाम करते हैं, जहाँ पे कसीर तादाद में जो अहबाब हैं वो अफ्तारी में शरीक होते हैं। एहतशाम भाई अर्ज कर रहा था कि आम दिनों में बड़ा वसी लंगर है गोल्डा शरीफ का। जी जी, बेशक। लेकिन आप देखें कि हम चूंकि खिता पठवार के रहने वाले जो अहबाब हैं जी, या दीगर जहाँ कहीं भी अहबाब रहते हैं, तो हमारी ये कोशिश होती है कि हमारी जो सहरी है ना, उसमें देसी घी शामिल हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, देसी घी शामिल हो। हाँ जी। तो गोल्डा शरीफ का को ये एजाज हासिल है और वहाँ का ये एक तरीक रहा है। हजूर ख्वाजा पीर सैयदी मेहर अली शाह रजी अल्लाह ताला अन्हु आपसे की ज़ात मुबारका से लेके इस वक्त तक ये कमो बेश 100 साल से का अरसा होने को है कि वहाँ पे बाकायदा जो सहरी होती है ना, उसमें देसी घी और शक्कर, जो रोटी होती है सहरी में, उसमें देसी घी और शक्कर जो है वो सहरी में जो मेहमान होते हैं, जितने भी सहरी करने वाले होते हैं, वो पेश किया जाता है। वाह वाह वाह। तो ये इस अंदाज से मखलूक खुदा की खिदमत करना और इस अंदाज से, यानी जो कुछ खुद वहाँ पे शाहजादगान गोल्डा शरीफ जो खुद अपने लिए पसंद फरमाते हैं, वही आम मखलूक के लिए भी पेश किया जाता है। क्या बात है जी, माशाल्लाह, सुभान। तो ये एक बहुत अहम बात है जो मैंने आप तक पहुंचा दी थी। शायद आपने पहली मरतबा ये चीज़ सुनी, पहली मरतबा हमने सुनी है जी। वहाँ पे देसी घी मिलता है। इंशाल्लाह अगर हमारे नसीबों में हुआ तो आप तो हमारा दिल कर गया कि हम इंशाल्लाह प्रोग्राम बनाएंगे, सैरी करने के लिए वहाँ जाएंगे और आपको साथ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अपने ऐवान से मैं बढ़ूँगा आगे। मोहतरम उस्मान कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नात रसूल मकबूल, इनसे सुनते हैं और फिर इंशाल्लाह हमारी इस लाइव ट्रांसमिशन का इख्तिताम हो जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। किसको यारा है पैगंबर की सनाखानी करे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। किसको यारा है पैगंबर
की सनाखानी करे, किसको यारा है पैगंबर की सनाखानी करे। हाँ मगर जितनी खुदा तौफीक अर्ज़ानी करे। अल्लामा साहब शेर समात फरमाइएगा। हाँ उनकी अज़मत के बयां का हक अदा हो किस तरह, उनकी अज़मत के बयां का हक अदा हो किस तरह, जिनके दर पर कुदसियों की फौज दरबानी करे, जिनके दर पर कुदसियों की फौज दरबानी करे। और सर झुका कर गैर की तौसीफ में हो ये रवां, सर झुका कर गैर की तौसीफ में हो ये रवां, क्यों कलम मेरा मेरे आका ये नादानी करे। और सल्तनत सरकार की होगी कहाँ तक सोचिए, जिनकी चौखट का गदा दुनिया पे सुल्तानी करे। जो कोई चाहे के लिखे नाते खत्म मुरसलीन, इब्तिदाए लहजाए आयात कुरानी करे। चाहिए इंसान को नाजिश बात हो तो मुख्तसर, चाहिए इंसान को नाजिश बात हो तो मुख्तसर, जिक्र अहमद हो तो फिर किस्से को तुलानी करे। सुभान अल्लाह। मैं एक मरतबा फिर जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेटो वेलफेयर, इकरा पब्लिक स्कूल, पाक पेरिस बेकरी, अलकाफ एजुकेशनल एंड साइंटिफिक रिसर्च एकेडमी। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। अज़र साहब दुआ फरमाते हैं और हम अपनी इस तकरीब का इख्तिताम करते हैं। तो आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। या रहमर राहिमीन, जो सिलसिला एहतमाम रमज़ान की लाइव ट्रांसमिशन का वॉइस ऑफ पंजाब टीम ने शुरू किया है, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ अता फरमा। आमीन। और जितने भी हजरात इनके साथ ताआवुन कर रहे हैं, वो पाक पेरिस बेकरी वाले हों, इकरा
एजुकेशनल सिस्टम वाले हों, जितने भी अहबाब इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो ताउन कर रहे हैं, करीम अल्लाह सब की इज़्ज़तों में, माल में, जान में, रिज़्क में, कारोबार में बरकतें आता फरमा। करीम अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा और इस अर्ज़ पाक को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की आता फरमा। करीम अल्लाह खुसूसन मुसलमानान फ़लस्तीन पे रहम फरमाते हुए उनके लिए आसानी वाला मुआमला फरमा। रमज़ान मुबारक की जितनी भी बरकतें हैं, सआदतें हैं, राहतें हैं, रहमतें हैं, उनसे हम सबको मुस्तफ़ीद होने की तौफीक अता फरमा। या रब्बा मुहम्मद व अली व ज़हरा, या रब्बा हुसैन व हसन व आले आबा के लुत्फ़ बरआर हाजतम दर्द सरा बेमिन्नत मखलूक या अली अल आला। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैरिल कीमत।